नमस्कार मित्रों, भारत बचाओ आंदोलन राजीव गांधी संस्था से आप लोगों को स्वागत है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे जो आज हम कहीं भी जाते हैं, गांव जाते हैं, देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमको रैपिड टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो मेरा कहना यही है, अगर एक व्यक्ति बार बार रैपिड टेस्ट करता है तो शरीर के लिए क्या नुकसान होता है, ये आप उसके बारे में जब जानकारी लेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आजकल ऐसा हो चुका है, अगर किसी व्यक्ति कंपनी में सर्विस करता है या किसी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या किसी व्यक्ति किसी कंपनी से पैसा लेने भी जाता है या किसी व्यक्ति कुछ काम में किसी के पास अर्थ लाने जाना है, मतलब चारों तरफ से ये लोगों ने इस तरह झुंड के जैसे हमारे ऊपर चढ़े हैं कि हमको ये रैपिड टेस्ट करना मजबूरी हो जा रहा है। तो रैपिड टेस्ट अगर हम करते हैं तो उस रैपिड टेस्ट से हमारे शरीर के लिए क्या नुकसान होगा, क्या शरीर के लिए क्षतिकारक हो सकता है, चलिए आज उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि ये रैपिड टेस्ट है। ये रैपिड टेस्ट आप देख रहे हैं, इसको नाक के अंदर घुसा जाता है और इसमें बहुत पतला सा डंडी होता है और इस डंडी का ये प्लास्टिक का डंडी है और इसकी अग्रभाग में आप देखे होंगे रुई लगा होगा। जो भी रैपिड टेस्ट किया होगा उनको खुद को पता होगा। ये जो रैपिड टेस्ट बना गया है, इसी को कंपनी वाले ने किस तरह बनाया, इसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी वाले ने इसको पूरा शुद्धता करने के लिए, मतलब जिसको बांझ कहते हैं, उसमें कोई जीवाणु नहीं है, जीवाणु मुक्त बनाने के लिए उसमें एक केमिकल इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। उसमें साफ साफ लिखा गया है ये नीचे में स्टेरिल ईओ, मतलब उसको बांझ बनाने के लिए, बंजर बनाने के लिए, शुद्धता बनाने के लिए उसको एथिलीन ऑक्साइड से उसको शोधन किया गया है, शुद्ध किया गया है। और डॉक्टर लोगों को भी हमने जब पूछे इसके बारे में तो बोलते हैं हाँ, इसको शोधन करने के लिए ये केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है जो एथिलीन ऑक्साइड। और आप लोग जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले वो भी उसको जानते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड होता क्या है। और एथिलीन ऑक्साइड इतनी खतरनाक होता है कि इंसान की इतनी शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर को पूरी गिरा देता है, वो किसी को जानकारी नहीं है। और ये बार बार हम नाक में घुसाने के लिए हमको सरकार भी मजबूर कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन भी मजबूर कर रहे हैं, हर जगह के प्रशासन मजबूर कर रहे हैं, और जिस कारण हम इसको नाक में घुसाते हैं। तो अगर ये चीज़ को बार बार नाक में घुसाते हैं तो सीधा गूगल में ही पड़ा है, आप गूगल में भी रिसर्च कर सकते हैं कि स्टेरिल ईओ का मतलब क्या होता है। डॉक्टर तो एक तरफ से समझा दिए कि ये पूरी बांझ करने के लिए, मतलब जीवाणु मुक्त बनाने के लिए हमने ये एथिलीन ऑक्साइड से उसको प्यूरिफाई किए हैं। तो ये चीज़ अगर एक इंसान, एक मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है तो क्या क्या नुकसान कर सकता है, वो पूरी गूगल में उसकी विवरणी पड़ा है। जैसे कि साफ साफ बता दिया गया, अगर किसी व्यक्ति ने उसको बार बार चेक करता है शरीर के लिए, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए चेक करता है, या सरकार के माध्यम से वो चेक करता है, तो उसमें सीधा सीधा इतनी चीज़ लिखा गया है कि आप खुद उसको देख सकते हो। देखिए क्या लिखा गया है, ये गूगल से ही लिया गया है। आप गूगल से ही देखिए, गूगल का पन्ना देखिए, पूरी तरफ से उसमें लिखा गया है कि ये इस्तेमाल करने से क्या क्या नष्ट हो सकता है। देखिए, Music Studio. इनकेस अंतिम में ये लिखा है, इनकेस अगर ये शरीर में जाता है तो कैंसर और महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर होने का
चांसेस है। तो बताइए इसको हम बार बार क्यों चेक करें? अगर हमको रैपिड टेस्ट करने के लिए बाध्यता करते हैं तो ऐसा ही नाक से निकालो, नाक से निकाल के उनको दे दो चेक करने के लिए। दूसरी बात, कोई व्यक्ति बोलते कि भैया हमारा तो नाक से नहीं निकलेगा, तो क्या करने का, ऐसा ही कागज़ ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसा घुमा के पूरी पतला डंडे बना दीजिए और नाक के अंदर से घुमाइए। जिससे नाक के अंदर घुमाएंगे ना, छींक आएगा और 2-3 बार छींक आ जाएगा तो नाक से पानी आना चालू हो जाएगा, फिर निकाल कर उनको दे दीजिए। ये डंडी अंदर घुसाने ना दे। आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है। रही दूसरी बात, ये मास्क आप देख रहे हैं, जिसको मुंह पे लगाने के लिए सरकार भी बार बार कहीं भी बात करते हैं तो तुरंत फ़ोन पे ही बताते हैं कि भाई आपको ये लगाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसकी जो छिद्र है, ये मास्क की जो छिद्र है, जो डिस्टेंस है, ये कितना है पता है आपको? तो कई ऑफिसर को भी पता नहीं है और ये मास्क नहीं लगाते तो 1000 रुपया दंड लेते हैं, दंडा भी खाना पड़ता है। पहली बात तो ये मास्क को भी उसी तरह बना गया है जो मैं बता रहा था, जो स्टेरिल किया गया उसको भी उस केमिकल से स्टेरिल किया गया है। और तो कई वीडियो भी आ रहा था सोशल मीडिया में, इसके कीटाणु है, कीड़ा है, वो अलग बात है। इसकी हकीकत मैं बता रहा हूँ, इसी में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वही है एथिलीन ऑक्साइड। वो भी आप नेट में ढूंढ के निकाल सकते हैं मास्क के बारे में। और ये जैसे हम पहनते हैं ना, 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी खांसी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। आप पहन के परीक्षा करके देख लीजिए। दूसरी बात, ये जो मैंने बात किया कि छिद्र का, ये जो छिद्र इसका है, ये कितना नैनोमीटर है? ये जो उसकी नैनोमीटर है 200 से 800 नैनोमीटर के अंदर उसकी छिद्र होता है। और एक जो कपड़ा वाला होता है, हम लोग पहनते हैं मुंह पे कपड़ा वाला, वो भी 200 से 800 नैनोमीटर तक होता है। और जो कोरोना वायरस है वो कितना नैनोमीटर है वो तो हमको पता नहीं है, आप गूगल में सर्च करिए। वो है 0.00, मतलब 6 जीरो है, उसके बाद 8 है वो। तो वो इतनी छोटा है, मतलब एक बिंदु है ना, बिंदु, अगर एक बिंदु को हम 2000 भाग करेंगे तो उसमें से एक भी छिद्र होता है, उससे भी और कम होता है। तो इसमें रुकने वाला है। अगर इस तरह ये 50 भी पहन लेना तभी भी रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, इसको जब हम मुंह पे लगाते हैं ना, सरकार यही कह रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसको पहनेंगे तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी। क्योंकि इसको पहन के अगर हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रुकते हैं तो हमारी पूरी सांस प्रक्रिया में पूरी परिवर्तन आ जाता है, सांस लेने में परेशानी होता है। तो मेरा कहना यही है, अगर इसको मुंह पे बांधते हैं तो इतनी परेशानी आगे खड़ा हो जाता है और कोरोना वायरस रुकने वाला नहीं है। एक व्यक्ति को एक घर कोठरी के अंदर भर दो, एक कोठरी के अंदर एक आदमी को भर दो और 2 घंटा दरवाज़ा बंद कर दो, देखो उसको थोड़ा सा भी हवा अगर नहीं मिला तो शायद उसका प्राण भी अंदर जा सकता है। या दरवाज़ा जैसे खोलेंगे तो गेट का सामने आके आदमी गिर जाएगा या रोड पे जाके गिरेगा, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो जाता है। और ये हम 24 घंटा लेके चलते हैं तो क्या होने वाला बताइए? क्योंकि हमारी शरीर के लिए शुद्ध वायु 24 घंटा में 25,800 बार हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं 24 घंटा में, और इसको लगा देते हैं तो हालत ख़राब ही हो जाएगा। मेरे सारे जो भाई इस विभाग में काम करते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले। हम कई ऑफिसर से मिले हैं, बात भी किए हैं, तो बोलते हैं हम क्या करें, ऊपर से दबान है। अरे भाई ऊपर से दबान है तो ऊपर से जो दबान आता है ना, तो यहाँ पे नीचे कर्मी को ही नीचे में जो कर्मी काम करते हैं उनका ऊपर ही दबान आता है और वो लोग ही पालन करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं।
तो मेरा कहना यही है कि आप जो पालन करवाते हो ठीक है, करवाइए, वो नहीं बोल रहे। तो और लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपकी लगता है कि सामने कोई अधिकारी खड़ा है तो यहाँ पे इसको रखिए, उसको उसी वक्त उसको मुंह पे उठा दीजिए, बाद में फिर निकाल दीजिए। इसको 24 घंटा मुंह पे ना रखें। बहुत आदमी को देखा हूँ कि घर के अंदर बैठते भी तभी भी इसको लगा के रखते हैं, कोई दुकान के अंदर भी बैठा है तो भी लगा के रखते हैं। ऐसा नीचे रखते रहो ना, जब आए तो उसको उठा देने का, कि छोड़ देने का। और वो ऑफिसर लोग को भी समझना चाहिए कि हाँ, सामने से ये देखो कि भाई ये जो कर्मचारी जा रहे हैं चेक करने के लिए, उनको भी समझ लेना चाहिए कि भाई ये लगा के रखा है। और इसमें ऐसा है कि कई कर्मचारियों को मैंने भी ये पूछा हूँ कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, और मैं जब उनको बोलता हूँ ना, कोई कड़ू शब्द सब बोल देता हूँ, तो बोलता है, ये भी बोलते कि भैया देख, टोपी खोल के दिखाते, बोले देखिए मेरा बाप भी मर गया है। कई ऑफिसर ये कहा कि मेरा भाई गया साल मेरा माँ मर गया था, ये साल अभी मेरा बाप मर गया है। मतलब इस तरह बहुत तमाम ऑफिसर का भी मृत्यु हो चुका है। तो आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप लोगों के हिसाब से देश चलता है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए ये चीज़ को। ये सूरत क्षेत्र से हूँ, और ये सूरत में आप चला जाइए, किसी भी नौकरी पे चला जाइए, किसी भी चौराहे पे चला जाइए, वहाँ पे लोखंड का स्टेचू लगा गया है। बताइए, ये पूरी जो विदेशीकरण कर रहे हैं ना, उससे ही हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो उसीलिए हर जगह पे पीपल का झाड़ लगाए, क्योंकि पीपल ऐसे वृक्ष होते हैं जो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कोई अगर झाड़ है वो है पीपल का झाड़। और पीपल का झाड़ को हर नौकड़ पे लगाइए, चौकड़ पे लगाइए, क्योंकि वो 24 घंटा, 1 घंटा नहीं 24 घंटा हर वृक्ष, तो बाकी वृक्ष ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई वृक्ष लगा गया है, जो वृक्ष लगा गया है जो ऑक्सीजन देते हैं, और रात होते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ऐसा ऐसा झाड़ लगा गया है। और एक बार अगर पीपल का वृक्ष लग गया, वो कम से कम कितना साल तक जिंदा रहते वो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। तो कहना मतलब है उसको लगा दीजिए, वो 24 घंटा ऑक्सीजन देगा। मेरे सारे अधिकारियों से निवेदन है कि आप लोग वही पीपल का झाड़ लगाइए, नहीं तो अगर आप लोग इजाज़त देते तो हम जाकर वहाँ लगा देंगे। हमारी टीम है, हमारी टीम जाकर वहाँ लगाएंगे, तो कोई उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम कभी नहीं होगा, वो अगर पीपल का झाड़ हम लगाते हैं तो। ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि लोगों को जानकारी ज़रूरत है, जानकारी नहीं है। और लोग ऐसे लोग भी हैं जो कहने के बाद, राजीव भाई ने इतनी सरल भाषा में लोगों को समझाए हैं, और लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ना उनको पालन करना चाहते हैं, ना कुछ आगे काम करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी राजीव दीक्षित को सुनिए, भले वो काम करे ना करे, आपका शरीर के लिए, आप स्वस्थ रहने के लिए, आपका परिवार स्वस्थ कैसे रहे, उसी पर आपने काम को आगे बढ़ाइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए, जो कि लोगों को पता चले। जय हिंद, जय भारत।